Hello students, how are you? In our previous class, we discussed about the some of the part of our alimentary canal. Okay, we discussed about the mouth. We also discussed about the pharynx. Then we discussed about the esophagus, and then we discussed about the stomach. Okay, we already discussed the four part of our we already discussed about the four part of our alimentary canal. Okay, now in today's class I am starting one more part of our alimentary canal, and that is small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो इसको टॉपिक अपन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार बोर्ड में जो टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी, क्योंकि अपन ने स्टमक पढ़ चुके। बोर्ड के अंदर जो एक काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन रहा है कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना होता है। ओके, और सेकेंडली फिर वो कोई भी दो पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, जैसे कि स्टमक के बारे में पूछ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लिया, या डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम प्लस डाइजेशन प्रोसेस स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन प्रोसेस अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी अपन इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि डायग्राम बनाया जाता है जो अपन ने बिल्कुल स्टार्ट में किया था वो, और उसके बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर या स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस। ये बोर्ड का फ्रिक्वेंट क्वेश्चन रहता है। अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। इट इज हाईली कॉइल्ड। कैसे स्ट्रक्चर होती है ये? हाईली कॉइल्ड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और एलिमेंट्री कैनाल का जो हाईएस्ट पार्ट ये होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये लार्जेस्ट पार्ट ये रहता है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये स्टार्ट होती है स्टमक का जो पायरोलस जो रीजन है, उस पायरोलस रीजन से ये स्टार्ट होती है और एंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन पर। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन पर ये एंड होती है। तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर? इट इज अबाउट 5 to 7 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। कितनी रहती है ये? 5 to 7 मीटर लॉन्ग। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है इतनी तो अपनी लंबाई नहीं होती। ये हाईली कॉइल्ड है। अगर अपन स्टमक का डायग्राम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अपन मिड में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई थी, तो वो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये रहती है। क्लियर? और इसका जो डायमीटर है वो होता है 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ होगी इसकी 5 to 7 मीटर और डायमीटर हो गया इसका 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? क्लियर? एक तो क्वेश्चन यहां पर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना चाहे तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको याद रखना, उस पर बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, यानी कि यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। गॉट इट? यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, इसके आगे डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस नहीं है। गॉट इट? तो वो यहीं पर इसका काम रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक, माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक डाइजेशन का वर्क होता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है।
तो अपन बोल सकते हैं इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का यहाँ पर ये वर्क किया जाता है। गॉट इट। इस प्रोसेस के लिए जो डाइजेशन प्रोसेस है, इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए ये लीवर और जो पैनक्रियाज है उनके सीक्रेशंस ये रिसीव करती है, जो इसमें डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। याद होगा लीवर और पैनक्रियाज क्या है, दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है लीवर और पैनक्रियाज, उनकी सीक्रेशंस ये रिसीव करती है, जिसके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पर, वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या मौजूद होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं दे ऑल्सो टेक्स पार्ट इन डाइजेशन। ये भी किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, डाइजेशन के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। गॉट इट। तो जो कंप्लीट डाइजेशन का वर्क है उसके लिए लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इन सभी के एंजाइम्स जो हैं वो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। गॉट इट, क्लियर। अगर अपन इसको पार्ट वाइज डिवाइड करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कितनों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होती है, जिनके अगर अपन नाम की बात करें तो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम और थर्ड पार्ट है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, these are the 3 parts. These are the 3 parts of small intestine. अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपको याद हो अपने जो डायग्राम था तो उसमें जो स्टमक है उसके बाद इस तरीके की स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई थी। फिर लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो यहां से स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसमें दैट इज ड्यूडेनम। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ड्यूडेनम। गॉट इट। मिड का जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है दैट इज जेजुनम। कैसा होता है, जेजुनम। ओके। और जो लास्ट पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाकर जुड़ता है दैट इज इलियम। गॉट इट। अब ये तीनों नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताइए। ओके। पर्टिकुलरली अपन ड्यूडेनम की अपन बात करें तो इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और जेजुनम जो है इट इज लार्जेस्ट पार्ट। ओके। जो ड्यूडेनम है इट इज सी शेप्ड। कैसा होता है ये, सी शेप्ड। जो इंग्लिश का सी है कुछ कुछ वैसा होता है। और जेजुनम की अपन बात करें तो इट इज हाईली कॉइल्ड। हाईली कॉइल्ड। इलियम की अपन बात करें तो साइज में तो दोनों के बीच में हो गया। ये थोड़ा सा स्ट्रेटर पोर्शन होता है कंपैरेटिवली जेजुनम। हालांकि ये भी कॉइल्ड है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटर पोर्शन ये होता है। गॉट इट, क्लियर। अच्छा, ड्यूडेनम की अपन बात करें तो ये सबसे पहला पार्ट है, स्टमक के साथ होता है, और जो लीवर और पैनक्रियाज के जो सिक्रेशंस हैं उनको रिसीव करता है। लीवर और पैनक्रियाज के जो सिक्रेशंस हैं, लीवर और पैनक्रियाज, वो सारे किसको रिसीव होते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट को रिसीव होते हैं। गॉट इट।
जेजुनम की अपन बात करें तो जेजुनम जो है ये डाइजेशन का वर्क करता है। मेनली किसका वर्क करता है? ये डाइजेशन। और उसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का भी वर्क करता है। तो इसका काम क्या हो गया? फूड का डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये काम किसके हैं? दैट आर किनके काम है? दैट इज जेजुनम। अब यहां पर एक सेल का नाम लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो जेजुनम है इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन का जो काम करती हैं ग्लैंड्स, जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शंस यहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें बोला जाता है दैट आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट सेल्स बोला जाता है। ये पूछा जा सकता है। ओके, तो एंटेरोसाइट्स नाम की जो सेल्स हैं वो एंटेरोसाइट सेल्स इस जेजुनम वाले पार्ट के अंदर सिचुएटेड होती हैं, जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन करने का वर्क करती हैं। गॉट इट? इलियम की अपन बात करें तो इलियम के अंदर डाइजेशन का उतना ज्यादा फंक्शन नहीं है जितना इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना। जो डाइजेशन है वो मेनली जेजुनम में कंप्लीट होता है। तो इसका मेन वर्क की अपन बात करें तो इसका मेन वर्क हो गया एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज जो बाइल जूसेस हैं, बाइल जूस, उसके साथ बाइल जूस है लीवर से जो केमिकल्स या जो लिक्विड जो डाला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन का फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसे बोलते हैं अपन बाइल जूस। ओके, तो बाइल जूस जो है जो यूज हो गया वो तो ठीक है, बाकी जो बच गया उसको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है इलियम। गॉट इट? इसके अलावा जो विटामिन्स हैं, जो विटामिन्स हैं या वाइटामिन्स जो हैं, उन वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इलियम। ये फंक्शन भी किसका है? इलियम का। गॉट इट? तो दैट इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। फटाफट अपन रिवाइज करें तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट पार्ट है, इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज 5 to 7 meter in length and 2.3 to 2.5 centimeter in diameter. It is a site of complete digestion and absorption. ये digestion और absorption की complete site है, यानी कि digestion और absorption यहाँ पर होता है। digestion के लिए ये लीवर और पैनक्रियाज और जो स्टमक की वॉल्स के अंदर, खुद की वॉल्स के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उनके सीक्रेशंस को ये रिसीव करते हैं। ओके, सीक्रेशंस मतलब एंजाइम्स को रिसीव करते हैं जो कि फूड के डाइजेशन का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को पोर्शन वाइज बार डिवाइड करें तो दैट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज इलियम। ओके, ड्यूडेनम का मेनली वर्क जो सिक्रेशंस हैं उनको रिसीव करना, जेजुनम जो है जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसका वर्क होता है फूड को डाइजेस्ट करना एज वेल एज उसे एब्जॉर्ब करना। और एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है एंटेरोसाइट्स। ओके, क्लियर? सो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पोर्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। नाम लार्ज है, बाकी लेंथ में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? स्मॉल। लेकिन डायमीटर जो है, डायमीटर, ओके, वो डायमीटर ज्यादा होता है इस पोर्शन का, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। गॉट इट? लार्ज इंटेस्टाइन की अपन बात करें तो ये जो इलियम वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां से स्टार्ट होती है और इसका जो लास्ट पोर्शन है
स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज रेक्टम, वहां तक ये फैली हुई होती है। जो रेक्टम की ओपनिंग होती है वो एनल कहलाती है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर जो रेक्टम वाला पोर्शन है वहां तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। मेनली क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन भी किसका? वाटर, साल्ट एंड मिनरल्स का। जो वाटर है, इसके अलावा जो साल्ट्स है और जो मिनरल्स है, जो वेस्ट के तौर पर डाइजेशन सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो वेस्ट बच गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो वेस्ट है, उस वेस्ट में से जो वाटर, साल्ट और मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब करना जो है वो फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉट इट? क्लियर? इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया यहां पर पाए जाते हैं, जो कि जो वेस्ट है हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट में इन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया वेस्ट, उस वेस्ट को सिंपल फॉर्म के अंदर जो तोड़ने का जो वर्क करता है वो परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए ये यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को। जो फर्मेंटेशन है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से ये उस वेस्ट को जो है उसे सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसका बॉडी से रिमूवल इजीली हो सके। गॉट इट? क्लियर? अब लार्ज इंटेस्टाइन की अपन बात करें तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है सिक्कम। सेकंड पार्ट है कॉलन और थर्ड पार्ट है रेक्टम। सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्कम की अपन बात करें तो इट इज द फर्स्ट पार्ट। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। क्लियर? जहां पर जो वेस्ट है उससे जो मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन यहां पर किया जाता है। जो रिमेनिंग वेस्ट है, उस रिमेनिंग वेस्ट को जो कॉलन वाले पोर्शन है उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। अब यहां पर एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। जो सिक्कम वाला फॉर्म जो एरिया है, अगर अपन सिक्कम की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हो गई, यहां इस वाले पोर्शन में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं अपन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहां पर बोलते हैं। स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारी बॉडी में कोई काम की नहीं है। ओके, ऐसे ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं है, दीज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, क्या बोला जाता है इनको? वेस्टिजियल ऑर्गन्स इनको अपन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है। क्लियर? हाँ, ये जरूर है कई बार इसमें पस या इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर बाद में ऑपरेशन अपने को कराना पड़ता है। क्लियर? कॉलन की अपन बात करें तो इट इज 1 to 3 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। कितनी होती है ये? 1 to 3 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब जैसी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
तो 1 to 3 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये होती है। क्लियर, अंडरस्टैंड, जो कि सिक्कम वाले पोर्शन से स्टार्ट होती है। अगर इसकी बात करें तो इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। कितने के अंदर? 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ओके। दूसरी वाली जो कॉलन है दैट इज पहले तो आ गई असेंडिंग, दूसरी आ गई ट्रांसवर्स। चलो पहले ट्रांसवर्स लिख लेते हैं अपन, दैट इज ट्रांसवर्स। थर्ड आती है डिसेंडिंग और फोर्थ पोर्शन आता है सिग्मॉइड कॉलन। तो 4 पोर्शन हो गए, एक असेंडिंग, दूसरी डिसेंडिंग, पहले असेंडिंग, दूसरी ट्रांसवर्स, थर्ड डिसेंडिंग और फोर्थ आती है सिग्मॉइड। अगर अपन इनके पोर्शंस की लेंथ वाइज बात करें तो ये है 15 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। असेंडिंग 15 की, 50, 25 एंड 15 सेंटीमीटर अगेन, गॉट इट। तो ये इसमें 4 पोर्शंस होते हैं। अब ये नाम पूछे जा सकते हैं, कॉलन जो है उसके 4 पोर्शंस के यहां पे नाम बताइए। क्लियर। रेक्टम की अपन बात करें तो इट इज लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या अपन ये भी बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका लास्ट ये पोर्शन होता है, ओके। अगर इसकी बात करें तो ये टर्मिनल जो है इसका पर्टिकुलरली इसका जो लास्ट का जो पोर्शन है, पहले तो इसकी लेंथ अपन बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है और इसका जो लास्ट का 3 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है वो कहलाता है एनस। क्या बोलते हैं उसको अपन? एनस यहां पर बोला जाता है। क्लियर। जिसके थ्रू जो वेस्ट है वो बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाता है। जो वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो बच गया, जो ना डाइजेस्ट हुआ ना एब्जॉर्ब हुआ, वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है या उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। वर्कआउट का मीन्स क्या है? उसमें से वाटर, साल्ट, मिनरल्स इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो बच गया वो अब हमारे कोई वर्क बॉडी के अंदर कोई यूजफुल नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है, तो वो कॉलन से कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? रेक्टम में, और रेक्टम के अंदर वो स्टोर्ड रहता है। क्लियर। और टाइम टू टाइम बॉडी से जो एनएस है, इस एनएस के थ्रू वो जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो यहां पर वेस्ट स्टोरेज करना और उसे बॉडी से थ्रू आउट करना, ये फंक्शन है रेक्टम की। रेक्टम जो रीजन है और एनस जो पर्टिकुलरली अपन रीजन की बात करें तो यहां पर देयर इज 1 पेयर ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, यहां अपन बोल सकते हैं 2 पेयर्स जो है स्फिंक्टर मसल्स के, वो यहां पर सिचुएटेड होते हैं। 2 पेयर्स में 2 स्फिंक्टर मसल्स यहां पर सिचुएटेड होती हैं, जो कि वेस्ट को रेक्टम के अंदर स्टोर्ड रखती हैं। एक रहती है यहां पर आउटसाइड में, एनल जो पोर्शन है उसके आउटसाइड में, बाहर वाली साइड में, और एक रहती है होल के इनसाइड वाली में। ओके। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये स्फिंक्टर मसल्स यहां पर जो वेस्ट है उसके रिमूवल को कंट्रोल करती है। गॉट इट। तो यहां तक होती है लार्ज इंटेस्टाइन की बात, और लार्ज इंटेस्टाइन का मीन्स हो गया अपना दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एक तो फर्स्ट पोर्शन था एलिमेंट्री कैनाल, जो अपन ने 2 और 3 डेज से अपन उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर में। सेकंड जो पोर्शन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये तो था अपना एलिमेंट्री कैनाल जिसके ऊपर अभी अपन ने डिस्कस किया। सेकंड जो पोर्शन आता है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या जिनको कई बार दूसरा नाम दिया जाता है, दी आर कॉल्ड एसोसिएटिव ग्लैंड्स, क्योंकि ये डाइजेशन के अंदर एसोसिएट सपोर्ट की तरह ये फंक्शन करती है, इसलिए इनको अपन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव या एसोसिएटिव ग्लैंड्स इनको बोला जाता है। क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज अलग अलग पोर्शंस के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जो कि जो डाइजेशन जो है उसमें ये रोल प्ले करते हैं। क्लियर? मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड आएगी लीवर, और थर्ड आएगा पैनक्रियास। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा पोर्शन होगा लीवर, ये दूसरी जो ग्लैंड है दैट इज लीवर, एंड थर्ड इज पैनक्रियास। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन आवर माउथ। कहां पर सिचुएटेड होती है? ये हमारे माउथ के अंदर ये सिचुएटेड होती है। अगर अपन बात करें तो देयर इज 3 पेयर्स, कुल मिलाकर ये 3 पेयर्स हैं। ओके, क्लियर? जिनकी अपन बात करें तो सबसे पहली आती है पैराटिड। 3 पेयर्स में अपन नाम लिखे तो दैट इज ओके, फर्स्ट वन। सेकंड आती है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। फर्स्ट है पैराटिड, सेकंड है सब मैंडिबुलर। ठीक है? थर्ड आती है सबलिंगुअल। तो देयर आर 3 पेयर्स। पैराटिड जो कि हमारे चिक्स में है, इस तरफ अगर अपन बात करें तो देखो, जो इस साइड में है अपर, इस वाले पोर्शन में नियर द चिक्स दैट इज पैराटिड। नियर लॉजो, जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर 1 पेयर है जो है दैट इज सब मैंडिबुलर। और जीभ वाला जो पोर्शन है अंदर साइड में, नीचे वाली साइड में, ऊपर तो जीभ आ गई, इसके नीचे वाली साइड में यहां पर एक सिचुएटेड होती है जिसको अपन बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोला जाता है उसे? सबलिंगुअल। तो दीज आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। अब मेन जो इसके ऊपर जो बोर्ड में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है वो है सलाइवा के फंक्शन। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, इनसे निकलने वाला जो लिक्विड है उसे अपन बोलते हैं सलाइवा। ये जो ग्लैंड्स हैं, ये माउथ के अंदर जो डक्ट्स हैं, अब उन डक्ट्स के थ्रू वाटर टाइप लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, जिसे बोलते हैं अपन सलाइवा। ओके, इस सलाइवा में मेन जो चीजें हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे पहला तो है वाटर, सेकंड है म्यूकस, और थर्ड आता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले बात करें वाटर। सलाइवा का मेन कंटेंट होता है वाटर। मेन कंटेंट कौन है? दैट इज वाटर। ये वाटर जो है, फूड जो है, जो फूड है उस फूड को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में म्यूकस और सलाइवा दोनों जो हैं उस फूड को सॉफ्ट और एक तरीके से अपन बोल सकते हैं उसे
एक तरीके से स्मूथ बनाने का ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लुब्रिकेटेड, पर्टिकुलर वर्ड अपन का मिले, चिकना बना देते हैं। स्मूथ लुब्रिकेटेड बनाने का रोल करते हैं ताकि वो इजीली वो अंदर के साइड में उसको अपन निगल सके, इनगल्फ अपन कर सके। क्लियर? अच्छा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये पूछा हुआ है, पूछा जाता है। सलाइवा जो है इसके अंदर मौजूद जो एंजाइम है उसका नाम, इसके अंदर पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, या जिसे दूसरा नाम दिया जाता है टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज या इसको बोला जाता है टाइलिन। ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि स्टार्च, उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज, इसके अंदर तोड़ने का फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो ये एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंड टाइलिन। गॉट इट? सलाइवा की थोड़ा सा पीएच के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सलाइवा की पीएच कैसी होती है, तो इट इज स्लाइटली एसिडिक। कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है, यानी कि पीएच जो है वो 7 से थोड़ा सा डाउन होता है। अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें तो इसकी पीएच होती है 6.4 से लेकर 6.8 पीएच इसकी होती है। किसकी? सलाइवा की। गॉट इट? तो यहां पर फर्स्ट अपनी ग्लैंड कंप्लीट होती है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ओके, about the liver, pancreas we will discuss in next class. Okay, thank you.